कौन किस पे भारी ये तो पता नहीं, लेकिन जो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट का प्रदेश की राजनीति में जलवा बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से एक स्वर में गीत गाने वाले और सचिन पायलट के नाम पर लगातार कार्यक्रम आयोजित करने वाले पूर्व सभापति गोविंद मेहणसरिया की प्रतिद्वंदिता में इस बार लगातार 5 चुनाव हार चुके कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के पुत्र रफीक मंडेलिया प्रतिद्वंदिता में उतर चुके हैं। कौन किस पे रहेगा भारी पता नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों नेताओं की अच्छी चल रही है तैयारी। वक्त बताएगा कौन किस पे कौन भारी। नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। जिस गति से राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान की राजनीति में बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए बहुत से लोग जिन्हें कल तक परहेज था सचिन पायलट के पक्ष में किसी भी तरह का आयोजन, किसी भी तरह का वक्तव्य, किसी भी तरह की गतिविधि करने पर, और ऐसे लोग जो उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बार बार दुत्कार दिए जाने के बावजूद उनके जन्मदिन, उनके हर कार्यक्रम को पोस्टर के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए, वीडियो के जरिए चापलूसी और अवसरवादिता के आधार पर करते रहते हैं, रहे हैं। वे आज अचानक सचिन पायलट के इस जन्म दिवस पर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूरू जिले में सचिन पायलट के असली समर्थक वे ही हैं। जनता में इस भ्रम की स्थिति को होर्डिंग्स, कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी अपने नुमाइंदों के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए सचिन पायलट के जन्म दिवस के अवसर पर किए जा रहे कार्यक्रमों की कुछ झलक। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन जी पायलट के जन्म दिवस पर हमारे पूर्व चेयरमैन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं और मंच पर विराजमान सभी को महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पिजरापोल सोसाइटी में आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय पूर्व सभापति गोविंद जी मेहणसरिया मंच पर विराजमान बड़े भाई साहब गोविंद मेहणसरिया साहब, और ये पुण्य काम श्री गोविंद जी मेहणसरिया द्वारा और सभी जो यहाँ उपस्थित है उनके प्रेजेंटेशन में हो रहा है, इसलिए सभी को इसका फल मिलेगा।
ये सब बैठे हैं, इस बात की खुशी है। अब मैं श्रीमान अयूब खान जी यहाँ पर मनाने पहुंचे हो, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको एक निवेदन करूं कि मैंने जिन जिन को भी टेलीफोन किया कि आजूराम जी पायलट साहब का जन्मदिन है, आजूराम जी का मैं जरूर आऊंगा। पूर्व सभापति गोविंद मेहनसरिया के समानांतर पहली बार मंडेलिया हाउस में भी सचिन पायलट के जन्म दिवस पर कार्यक्रम किया गया और जन्म दिवस के बाद सप्ताह मनाने के नाम पर अब भी किया जा रहा है। देखिए उनकी झलकियां। मुख्यालय पर पूर्व सभापति और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गोविंद मेहनसरिया एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 10-15 वर्षों से भले ही पूरे 5 साल कांग्रेस के शासन में अशोक गहलोत का दबदबा रहा हो, उन्होंने कभी भी छोटे से लेकर बड़े किसी भी तरह के आयोजन में अपने नेता के रूप में सचिन पायलट को महिमा मंडित करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। पूरे 15 साल के करीब हो गए हैं वे एक नेता एक झंडा पायलट के गीत गाते रहे। भले ही पायलट बगावत के दौर में थे, भले ही पायलट मुख्यमंत्री रहे उस वक्त के अशोक गहलोत के प्रताड़ित रहे, लेकिन गोविंद मेहनसरिया ने कभी भी अपना रुख परिवर्तित नहीं किया। वे एकला चलोरे के राह पर सचिन पायलट के गुण गाते रहे। लेकिन आज जब कांग्रेस का शासन चला गया और प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में सचिन पायलट का जो कद कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश की जनता के बीच और प्रदेश के राजनेताओं के बीच जो बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अचानक सचिन पायलट के इस जन्म दिवस पर गोविंद मेहनसरिया ने एक बहुत अच्छा आयोजन स्थानीय पिंजरापोड़ सोसाइटी गौशाला में किया और 36 कौम के संभ्रांत सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, सेवानिवृत्त नगर निकाय के अधिकारियों, शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों, उन सब के साथ मिलकर गायों को गुड़ खिलाकर, हरा चारा खिलाकर सचिन पायलट को परंपरागत रूप से एक बार फिर महिमा मंडित करने का प्रयास किया। मुख्यालय पर एकमात्र गोविंद मेहनसरिया ही ऐसे शख्स हैं जो पिछले 10 से 15 सालों से सचिन पायलट का जन्म दिवस नियमित रूप से मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन सत्ता और संगठन के भावी आंकलन में अब कांग्रेस जनों को लगने लगा है कि भविष्य सचिन पायलट का है।
तो इस बार अलग हटकर 5 बार, 2 बार लोकसभा और 3 बार विधानसभा और 1 बार उनके पिता हाजी मकबूल मंडेलिया विधायक भी रह चुके हैं। रफीक मंडेलिया जो स्वयं सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में रह रहे हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि इस बार सचिन पायलट का जन्म दिवस हमें जोर शोर से मनाना है और न केवल जन्म दिवस बल्कि सचिन पायलट जन्म दिवस सप्ताह उनके समर्थकों की ओर से मनाया जा रहा है। तो क्या भविष्य की राजनीति को देखते हुए पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया और रफीक मंडेलिया के बीच इस बात की जंग शुरू हो गई है कि सचिन पायलट किसके? जहां एक और रफीक मंडेलिया अपने समर्थकों के माध्यम से अचानक ये दावा करने में जुट गए कि सचिन पायलट का असली आदमी तो वे ही हैं। उस वक्त भी उन्होंने ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई जब पूरे 5 साल उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाख कोशिशों, लाख जतन, हजारों होर्डिंग्स लगाना, जी हजूरी करने के बावजूद भी इन्हीं कांग्रेस के नेता रफीक मंडेलिया को 1 सेकंड के लिए मिलने का समय भी नहीं दिया। फिर भी वे गाहे बगाए जनता में भ्रम बनाए रखने के लिए गीत गाते रहे। आज अचानक उनका ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि वे सचिन पायलट के करीबी दिखाने की मुहिम से जुड़ गए हैं। हालांकि गोविंद महनसरिया को ये सब दिखाने, जतलाने, बताने की शायद आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि वे पिछले 10 से 15 वर्षों के बीच लगातार सचिन पायलट के गीत गा रहे हैं, सचिन पायलट के लिए आयोजन कर रहे हैं। गोविंद महनसरिया की राजनीति का छोटे से छोटा कार्यक्रम भी सचिन पायलट से शुरू होता है और बड़े से बड़ा कार्यक्रम भी सचिन पायलट के नाम के साथ शुरू होता है और कार्यक्रमों के समापन भी सचिन पायलट के नाम के साथ शुरू होता है। और जब भी सचिन पायलट जिले के आसपास कहीं आते हैं या जयपुर में प्रवास करते हैं या दौसा में भी कार्यक्रम करते हैं, वे कोई भी कार्यक्रम गोविंद महनसरिया सचिन पायलट का छोड़ते नहीं हैं। तो क्या अब नई जंग सचिन पायलट किसका, इसको लेकर रफीक मंडेलिया और गोविंद महनसरिया को के बीच होगी? क्योंकि एक बार रफीक मंडेलिया ने सार्वजनिक रूप से रफीक गोविंद महनसरिया को यह कहा भी था कि कितनी भी हाजिरी दे लो, हमारी मर्जी के बिना सचिन पायलट आपको कुछ नहीं देने हैं। तो क्या वो वक्त आ गया है? क्योंकि निकट भविष्य में नगर परिषद चूरू के चुनाव होने हैं और यदि सीधा सभापति का चुनाव हुआ तो कांग्रेस में गोविंद महनसरिया एक सशक्त दावेदार हैं। तो क्या गोविंद महनसरिया को सचिन पायलट रफीक मंडेलिया के विरोध के बावजूद
कुछ दिला पाएंगे? पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये तय है कि इस जन्म दिवस के बाद से सचिन पायलट किसका, वो कहता है मेरा और वो कहता है मेरा, ये जतलाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं।